हाय, मैं हूँ अखिल, एक डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर और वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फाइवर की वेबसाइट पे हम कैसे अपना एक सर्विस क्रिएट कर सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, फाइवर एक फ्रीलांसिंग साइट है जहाँ पर आप अपना सर्विस सेल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फाइवर पर हम अपना सर्विस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसे फाइवर पर गिग बोला जाता है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कैसे हमें फाइवर पे गिग क्रिएट करना है और उसे पब्लिश करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको आना होगा गूगल में और यहाँ आपको सर्च करना है fiverr.com। तो हम सर्च कर लेते हैं फाइवर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ये रिजल्ट शो होगा। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ आपको बहुत सारे वेबसाइट दिख रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं fiverr.com, ये एक ऐड चल रहा है fiverr.com का और ये वेबसाइट है। तो हम नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से आ जाएंगे अपने fiverr.com में। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपको पहले इस पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद यहाँ आप सर्विस या गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो गिग क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड में आना है और यहाँ से आपको गिग सेक्शन पे क्लिक करना है। तो हम पहले गिग सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे कितने सर्विस यहाँ चल रहे हैं और यहाँ आपको क्रिएट ए सर्विस का ऑप्शन भी मिल रहा है, क्रिएट ए न्यू गिग का। तो यहाँ गिग मुझे क्रिएट करना है तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मेरा एक गिग पहले से क्रिएट है तो यहाँ पे शो कर रहा है। आपके ऑप्शन में ये नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो आपको ये सभी कुछ शो नहीं करेगा। सिंपली आपको यहाँ से क्रिएट ए गिग न्यू गिग पर क्लिक करना है। तो गिग क्रिएट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमें गिग या सर्विस किस कैटेगरी पे क्रिएट करना है और उसके पूरी डिटेल्स आपको पहले से लिखनी होगी। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैंने एक फाइवर की ही एक सर्विस को खोज के रखा हुआ हूँ और इसी का हम एग्जांपल देखेंगे कि इसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन है, टैग है, जितने भी चीज़ हमें एक सर्विस को क्रिएट और गिग को क्रिएट करने के लिए ज़रूरत है वह सभी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्रिएट ए गिग पर क्लिक करेंगे। तो आपको भी क्रिएट ए न्यू गिग पर क्लिक करना है और उसके बाद हम एक नए पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। तो चलिए हम पहले नए पेज पे आते हैं और गिग क्रिएट करते हैं। तो ये ओपन हो रहा है। सबसे पहले हमें इस क्रिएट ए गिग पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए शो कर रहा है यू हैव ए मिनिमम ऑफ 7 गिग। तो मैं यहाँ पे 7 गिग क्रिएट कर सकता हूँ और यहाँ में बहुत सारे गिग पहले से क्रिएट है। तो मैं पहले उसे डिलीट कर देता हूँ। ये जो ड्राफ्ट में है उसे मैं पहले हटा देता हूँ। तो इन दोनों गिग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप में तो कोई एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि आप नया अकाउंट क्रिएट करके गिग बनाएंगे तो आप में कोई एरर शो नहीं करेगा। तो अब ये ऑप्शन क्लिक करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू गिग पर और ये देखिए हमारा न्यू गिग का सेक्शन ऑन हो गया क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें गिग टाइटल देना है, जैसे कि यहाँ शो कर रहा है आपको यहाँ पे गिग टाइटल देना है। तो अब हम यहाँ टाइटल सेक्शन में यहाँ हमें अपना सर्विस का टाइटल ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें सर्विस का टाइटल ऐड करना है। तो हम जो एग्जांपल लेके यहाँ पे करने वाले हैं एक सर्विस को क्रिएट, उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसका टाइटल। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा टाइटल। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमें इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए ये हम पेस्ट, ये हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी चूज करने हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ आप देख सकते हैं सजेशन कैटेगरी में ग्राफिक डिजाइनिंग और बुक डिजाइनिंग है। तो हमें बुक डिजाइनिंग ही करना है क्योंकि यहाँ पे हम बुक कवर डिजाइनिंग के सर्विस क्रिएट कर रहे हैं और गिग क्रिएट कर रहे हैं। तो हम इसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा कैटेगरी ऐड हो जाएगा। ये देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग, बुक डिजाइनिंग, ये हो गया हमारा कैटेगरी। उसके बाद सर्विस टाइप में हमें देखना है बुक कवर डिजाइनिंग। तो हमें ये सेलेक्ट करना है क्योंकि हम कवर डिजाइनिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे गिग मेटा डेटा में
यहाँ चूज कर सकते हैं आप किस टाइप का सर्विस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आर्ट, बिजनेस, कुकिंग, रेसिपी, मेडिकल, जितने भी टाइप के आप काम करते हैं वो सभी चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको टैग ऐड करना है। तो यहाँ पे हम टैग ऐड कर लेते हैं, ई बुक, बुक कवर, यहाँ से कवर, बुक कवर, कवर ऐड कर लेते हैं। यहाँ आप मिनिमम 5 टैग ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे टैग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पे। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ मेटा डेटा मैंडेटरी है, ये हम सेलेक्ट करना होगा। तो हमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन नहीं करना है, फोटोग्राफिक या टाइपोग्राफिक करना है। तो आप जिस टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइप से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन और फोटोग्राफिक, हम इलस्ट्रेशन ही सेलेक्ट कर लेते हैं, या फोटोग्राफिक भी चलेगा। तो हम फोटोग्राफिक सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई एरर आता है तो आपको ये एरर कहाँ आया है वो आपको इसमें शो कर देगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है प्राइसिंग का। तो यहाँ हम प्राइसिंग देख लेते हैं, प्राइसिंग में हमें क्या क्या ऑप्शन ऐड करने को मिलेगा। तो पहले हमें प्राइसिंग करना है। तो ये अभी ओपन हो रहा है और यहाँ अब हम प्राइसिंग डालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ये 3 तरह का पैकेज है। तो इन तीनों पैकेज को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली एक पैकेज चाहिए तो यहाँ से आप इसे 3 पैकेज को ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। तो हमें इसे ऑन कर देते हैं। उसके बाद हमें पैकेज लिखना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं बेसिक में बेसिक, पैकेज नेम, स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड, आप जिस टाइप का रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो अब हम प्रीमियम में पैकेज का नाम प्रीमियम डाल सकते हैं। और आपको जिस तरह का नाम यहाँ रखना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, प्रीमियम या फिर फीचर्ड, जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद बेसिक की डिस्क्रिप्शन, तो हम यहाँ से इसकी कॉपी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है, ताकि हमें इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर मैं लिखने लगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन सकता है। तो यहाँ देखिए ई बुक कवर, तो यहाँ पे इसने बेसिक में ई बुक कवर रखा है पैकेज का नाम। तो हम यहाँ पे कॉपी इसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग भी, यही पैकेज रख लेते हैं, पैकेज का नाम ई बुक कवर। तो हम कॉपी करते हैं, उसके बाद इसे हम बेसिक की जगह पेस्ट कर देंगे। ये हो गया ई बुक कवर। उसके बाद क्या है KDP, तो इसे हम कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ स्टैंडर्ड की जगह इसे हम पेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी पैकेज का नाम लिखना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 3rd नंबर में प्रीमियम पैकेज में इन्होंने प्रीमियम पैकेज नहीं लिखा है, तो हम इसे रहने देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर लेते हैं। आपको किसी का कॉपी नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे अपना खुद का सर्विस या गिग ऐड कर रहे हैं। तो आपको कस्टम यहाँ पे अपने अनुसार लिखना होगा, किसी का कॉपी नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपने कॉपी किया तो वो सही नहीं होगा। आप रेफरेंस ले सकते हैं किस टाइप से लिखना है, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ देख लेता हूँ इसका डिलीवरी टाइम क्या है, तो 2 डेज, 3 डेज। तो हम यहाँ पे जो टाइम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 डेज और इसको हम 5 डेज कर देते हैं। तो अब जिस डिलीवरी टाइम में डिलीवर कर सकते हैं जितने दिनों में, वो यहाँ पे
लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग, तो आप जितने भी तरह के डिजाइनिंग कर सकते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ, इसमें भी 1 और इसमें हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। तो हमें ये नहीं देना है। बैक स्पिन डिजाइनिंग ये हम टिक कर लेते हैं तीनों में। और उसके बाद मॉकअप्स भी, इन दोनों में मॉकअप्स नहीं रहेगा, इसमें हम मॉकअप्स भी दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसमें हम सोर्स फाइल भी दे रहे हैं तो वो भी ऐड कर देंगे। एनिमेटेड कवर नहीं है, ऑडियो बुक कवर नहीं है, तो ये हो गया। रिवीजन आप जितना देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 रिवीजन दूंगा, इसको भी 2 रिवीजन। आप जिस टाइप से रखना चाहते हैं वो अपने अनुसार रख सकते हैं। इसमें 3 रिवीजन। रिवीजन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई भी बायर आपका ये सर्विस बाय करता है और उसे आपने काम करके दे दिया है, तो उसके बाद अगर उसको उस काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चेंज करवाना चाहता है, तो आपको उसे करके देना होगा उसी पैकेज में। और उसके लिए आप कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। रिवीजन में आपको वही काम करके देना होगा, यही हो जाता है रिवीजन। तो मैंने यहाँ पे 2 दिया तो मैं 2 बार उसी काम को कर सकता हूँ चेंज करके। दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ वही काम करना है। उसी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ई बुक कवर में कोई डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगी या किसी भी तरह का टेक्स्ट चेंज करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं सिर्फ 2 बार, और इसमें 3 बार। तो ये हुआ रिवीजन। उसके बाद प्राइस में, अगर आप प्राइस में जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको $5, $10, $50 ऐसे करके प्राइस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक में $5, $10 और इसमें $15 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद क्या हो गया प्राइस कि हम $5 में ये सर्विस सेल करते हैं, $10 में ये और $15 में ये पैकेज हम सेल करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज में आप फास्ट डिलीवरी दे सकते हैं। फास्ट डिलीवरी में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीवरी दिया है 1 डेज का, तो यहाँ पे हम ये सिलेक्ट 1 डेज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे 1 डे कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी प्राइस सेट कर देंगे, तो 1 डे की $5। उसके बाद ये हम कर देते हैं 2 डेज और इसकी हम $10 कर देते हैं। उसके बाद इसकी 3 डेज या हम 2 डेज ही कर देते हैं और इसकी भी हम $10 प्राइस रख देते हैं। तो यहाँ जो मैंने 2 डेज 1 डेज डाला तो ये दोनों सही है, लेकिन यहाँ 1 डे है डिलीवरी और फास्ट डिलीवरी, तो दोनों सेम नहीं हो सकता है। तो इसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ डिलीवरी डेट 4 डेज 4 डेज 5 डेज, तो ये सही है क्योंकि हम 4 डेज यहाँ पे पहले से ऐड करके रखे हुए हैं, तो ये चल सकता है। तो ऐसे ही आपको एक फास्ट डिलीवरी में आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी इसी सर्विस के दौरान कमा सकते हैं। उसके बाद आप अगर सोर्स फाइल देंगे तो उसके लिए भी कुछ चार्ज कर सकते हैं। सोर्स फाइल के लिए हम $20 चार्ज कर सकते हैं, आपको ऐसा भी यहाँ मिल सकता है। अगर आप सोशल मीडिया किट ऐड करते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं कि अगर मैं सोशल मीडिया किट दूंगा तो उसके लिए ये चार्ज है। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया किट नहीं दूंगा, 3D मॉकअप ये सभी कुछ नहीं दूंगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर दें अगर आपका सभी चीज़ कंप्लीट हो गया हो तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं 7 कंटिन्यू पे क्लिक करके, और उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये सेव हो रहा है और ये देखिए सेव हो चुका है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में, जो है डिस्क्रिप्शन। तो हमारा इसके लिए, इस सर्विस के लिए, इस गिग के लिए हमें एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फटाक से, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है इस सभी चीज़ में। मैं आपको यहाँ पे सिंपली करके दिखा रहा हूँ। अगर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ये ले सकता है। तो ये मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट। और उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके। तो चलिए मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखते हैं हम कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है या नहीं। तो हम यहाँ आ जाते हैं, ये देखिए ये है। तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा FAQ। तो यहाँ पे ऐड FAQ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन को आपको ऊपर लिखना है इस बॉक्स में, क्वेश्चन बॉक्स में। और ये हो गया हमारा उसका डिस्क्रिप्शन। हम इसे ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया और उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा FAQ ऐड हो जाएगा। ये एक ऐड हो गया। ऐसे हैं आप बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो ये देखिए ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पे टाइटल आपको डालना है, यहाँ पे उसके बारे में डालना है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सेव हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे जो है रिक्वायरमेंट। तो हमें रिक्वायरमेंट कुछ डालनी होगी कि हमें बायर से क्या रिक्वायरमेंट, किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि हमें चाहिए बुक के कवर रेफरेंस। तो हम लिख देते हैं वी नीड बुक कवर रेफरेंस इमेज। तो रेफरेंस इमेज यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसके बाद हम ऐड कर देते हैं और हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और ये सेव हो चुका है। तो अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे जो है गैलरी। तो यहाँ आपको इमेज डालना है। तो इमेज भी मैं फटाफट एक दो सेव कर लेता हूँ यहीं से। तो ये रहा इमेज, यहाँ पे हमें सेव कर देना है ऐसे करके। तो ये हम सेव कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इमेज सेव। तो फटाक से यहाँ पे आपको इस बटन पे क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक करके यहाँ से इमेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं डाउनलोड में और ये रहा हमारा इमेज। तो ओके करते हैं। ये हो गया एक इमेज अपलोड। उसके बाद आप दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ 3 इमेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज डाल देना है 2 से 3 और उसके बाद ये गिग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं तीसरा इमेज भी डाल देता हूँ और उसके बाद ये गिग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ आप वीडियो भी डाल सकते हैं, PDF भी डाल सकते हैं, जो भी डालना है डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा गिग सेव। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट डन आ गया है, ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। तो हमें पब्लिश गिग पे क्लिक करना है गिग को पब्लिश करने के लिए। तो जैसे हम पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे ये गिग हमारा पब्लिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम पब्लिश बटन पे क्लिक करके आखिर क्या होता है। तो ये देखिए हमारा गिग पब्लिश हो चुका है। वी डिड इट, योर गिग इज नो लाइव। तो इस लिंक को आप फेसबुक से पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जिस भी सोशल मीडिया को आप ज़्यादा यूज करते हैं वहाँ आप शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद अब ये हमारा गिग लाइव हो गया। तो हम डन पे क्लिक करते हैं और चलिए मैं दिखा देता हूँ ये हमारा गिग कहाँ शो करेगा। तो ये देखिए गिग सेक्शन में 2 एक्टिवेट है। तो यहाँ पे हमें 2 गिग शो होंगे। तो हम क्लिक कर देते हैं एक्टिवेट गिग पे और ये गिग हमारा शो होगा। तो हम पहले इसे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये गिग हमारा शो हो जाए।
ये देखिए रिफ़्रेश हो रहा है। पहले इसे रिफ़्रेश होने देते हैं ताकि हमारा सारा गिग शो हो जाए। ये देखिए जो हमने अभी बनाया था वो गिग यहाँ पे है। तो इसे हम ओपन करके भी देख सकते हैं कि ये कैसा शो हो रहा है। ये एडिट का ऑप्शन ओपन हो गया तो हम इसे क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऑप्शन है, शेयर। तो शेयर के ऑप्शन पे आके हम कॉपी लिंक करेंगे और उसके बाद हम न्यू इनकॉग्निटो टैब में इसे देखेंगे कि ये किस तरह का अभी शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा लिंक कॉपी और देखिए ये हो गया हमारा गिग। तो देखिए आई विल डिजाइन प्रोफेशनल बुक कवर और ई बुक कवर। तो यहाँ आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सिर्फ डिजाइनिंग प्रोफेशनल ई बुक कवर टाइटल में डाला था। आई विल ये कैसे आ गया, तो ये आपको लोग सोच रहे होंगे। तो आई विल फाइवर में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये पहले से प्री डिफाइंड किया गया है कि आई विल आपके किसी भी टाइटल में पहले से आ जाएगा अगर आप गिग पब्लिश कर सकते हैं तो यहाँ देखिए 3 इमेज हमने डाला था, 3 इमेज हो गया, हमारा गिग का डिस्क्रिप्शन हो गया और उसके बाद यहाँ पे 3 पैकेज भी हमारे हो गए, ई बुक कवर बेसिक में, स्टैंडर्ड में ये और प्रीमियम में ये। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं हमारा पैकेज ये रहा, क्या क्या चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं, डिलीवरी डेट देख सकते हैं। और यहाँ आप देखिए एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में जो हमने डाला था 1 डे का, तो ये शो हो रहा है 1 डे का। तो यहाँ से जो भी बायर्स बाय करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये रहा कि हम किस तरह से अपने गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने गिग्स को क्रिएट करके अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं और उसके माध्यम से काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।